21st सेंचुरी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये नहीं जानता होगा कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन करती है या रोटेट करती है, जिसके कारण ही दिन रात होते हैं। अर्थ के इस मोशन को दैनिक गति कहा जाता है। साथ ही साथ अर्थ सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व भी करती है। अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमने को रोटेशन या स्पिनिंग और सूर्य के चारों ओर घूमने को रिवोल्यूशन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में या एक रिवोल्यूशन करने में पृथ्वी को 365 दिन या 1 वर्ष का समय लगता है। इस गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन्स बदलते हैं। हमारी अर्थ पर कई ऐसे बुद्धिमान मनुष्य हैं जिनके मन में हमेशा ही अर्थ को लेकर कई प्रश्न उठते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा और अगर वैसा होगा तो क्या हो सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि आज का प्रश्न है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पृथ्वी के घूमना बंद करने से पहले मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सह स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अर्थ के स्पिन मोशन की बात कर रहे हैं, न कि रिवोल्यूशन की। अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो हमें सूरज एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देगा, यानी कि सूरज अपनी जगह बदलेगा नहीं। हमें सूर्य अस्त होता और उदय होता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के स्पिन के कारण ही दिन रात होते हैं, यानी कि सनसेट और सनराइज हमें दिखाई देता है। सो अगर पृथ्वी स्पिन नहीं करेगी तो सनसेट और सनराइज भी नहीं दिखाई देगा और एक दिन 365 दिन के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात ही होगी। पृथ्वी की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मेंटल कोर बाउंड्री का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ईयर 1928 में जियोलॉजिस्ट आर्थर होम ने बताया कि मेंटल और कोर की बाउंड्री का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मेंटल में कन्वेक्शनल करंट जनरेट हो जाता है। साथ ही साथ आउटर कोर में पिघले हुए लोहे और निकल की भरपूर मात्रा के कारण भी कन्वेक्शनल करंट जनरेट होता है। क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर लगातार स्पिन कर रही है, इसलिए स्पिन करने के कारण ही यह कन्वेक्शनल करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली तेज सोलर विंड और स्पेस में स्थित चार्ज पार्टिकल कॉस्मिक रेज निरंतर ही हमारी धरती पर बमबारी करते रहते हैं। हम वाकई में खुशनसीब हैं कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए प्रोटेक्टिव जैकेट की तरह काम करता है। वह सूर्य से आने वाले सोलर विंड को डाइवर्ट कर देता है। अभी इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सुरक्षा कवर को पार करके कुछ पार्टिकल्स हमारी अर्थ पर लगातार आते ही रहते हैं। जिस रीजन में सोलर विंड डाइवर्ट होती है उसे मैग्नेटोपॉज बोला जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड में इतना डीप नहीं जाते हैं, तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं कि अगर पृथ्वी स्पिन करना बंद कर दे तो क्या होगा। अभी हमने जाना कि स्पिन के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगा। और जैसा कि हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमारे लिए प्रोटेक्टिव जैकेट की तरह काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के गायब होते ही सूर्य से आने वाला तेज रेडिएशन हमारी पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को जलाकर राख कर देगा। चारों तरफ आग ही आग फैल जाएगी, पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ महासागरों का पानी सूख जाएगा, जो कि धरती पर सबसे बड़ा पानी का सोर्स है। और पृथ्वी के आधे हिस्से पर जहां रेडिएशन बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगा, वहां बर्फ ही बर्फ जमा हो जाएगी।
पृथ्वी के अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक पृथ्वी अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रही है। इक्वेटर पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1000 माइल प्रति घंटे या 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निरंतर घूम रही है। ये भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के इक्वेटर पर सब कुछ 1 सेकंड में लगभग आधा किलोमीटर की तेजी से घूमता है। यानी कि अभी हम 1 सेकंड में आधा किलोमीटर की तेजी से बिना घूमे ही घूम रहे हैं। क्या वाकई में हम आधा किलोमीटर बिना घूमे ही घूम रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम घूम रहे हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि BMW X1 में राइड करने पर फील होता है, क्योंकि यह बहुत ही स्मूथ राइड देती है। हाँ, तो बात यह चल रही थी कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पृथ्वी के अचानक स्थिर होते ही इक्वेटर पर स्थित सभी वस्तुएं 1000 माइल प्रति घंटे की तेज स्पीड से पूर्व दिशा की तरफ उड़ जाएगी। चाहे कोई बिल्डिंग है, टावर है, सभी के सभी 1609 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की तरफ उड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर निरंतर ही आगे की ओर मूव कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही हो और अचानक ब्रेक लगने के बाद गाड़ी में बैठा इंसान गाड़ी के शीशे को तोड़ते हुए बाहर फेंक दिया जाए। वैसे देखा जाए तो यह स्पीड बहुत ही ज्यादा है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं कि हम स्पेस में ही चले जाएं। मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति इस समय स्पेस में भी होगा तो भले ही वह इस टाइम पर बच जाएगा, पर वापस लौटने पर उसके स्वागत के लिए पृथ्वी पर कोई भी इंसान तो क्या जीव भी जिंदा नहीं बचेगा। अर्थ अपनी एक्सिस पर लगातार स्पिन करती ही रहती है। इसी स्पिनिंग के कारण ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जो कि निरंतर बाहर की ओर कार्य करता है। जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, इसलिए एक्सिस पर उभार दिखाई देता है। इस उभार के कारण ही हमारी अर्थ इलिप्टिकल शेप में है, परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं है। पोल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होता है। अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस 6378 किलोमीटर और पोलर रेडियस 6356 किलोमीटर है। दोनों का डिफरेंस 22 किलोमीटर है, जो कि उभार को दिखाता है। अब यदि अर्थ एक्सिस पर स्पिन करना बंद कर दे तो अर्थ इलिप्टिकल शेप की जगह परफेक्ट स्फेरिकल शेप में आ जाएगी। अर्थ के परफेक्ट स्फेरिकल शेप में आते ही महासागरों का पानी भी चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा और नॉर्थ पोल, साउथ पोल पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। अर्थ पर ऐसी सुनामी आएगी जिससे आधे से अधिक अर्थ जलमग्न हो जाएगी। अब यदि यह मान लिया जाए कि 30 सेकेंड बाद पृथ्वी फिर से घूमना शुरू कर दे तो भी पृथ्वी पर जीवन फिर से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि महासागरों का खारा पानी जमीन पर आने के कारण स्वच्छ पीने वाले पानी को भी दूषित कर चुका होगा, यानी कि पीने योग्य पानी पृथ्वी पर बचेगा ही नहीं। तो देखा आपने, पृथ्वी के घूमना बंद कर देने से क्या क्या हो सकता है। वैसे ऐसा होने की संभावना ना ही के बराबर है। यह सब फिल्मों में ही संभव है, लेकिन रिसर्च यह साबित करती है कि पृथ्वी के घूमने की गति कम हो रही है। तो क्या धीरे धीरे गति कम होने से यह बिल्कुल ही घूमना बंद कर देगी? इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नासा ने यह बताया है कि अगर इसी कम गति पर ही पृथ्वी घूमती रहे तब भी उससे 40 करोड़ साल लगेंगे दूसरी कम गति पर जाने के लिए। तब पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 26 घंटे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आपका ही है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले
ताकि नई वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मैं शिवानी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।